लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए सुनते और देखते हैं वे सभी बयान जिनका पड़ता है देश और दुनिया पर असर। सबसे पहले बात यूनाइटेड नेशंस की, जिसकी कार्यप्रणाली पर भारत ने एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि यूएन में सब कुछ ठीक नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि वित्तीय अस्थिरता भी संयुक्त राष्ट्र की एक नई बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। Has always been and will continue to be a strong votary of the United Nations and indeed of multilateralism. Our commitment to global peace and security is reflected, amongst others, in our staunch support for peacekeeping, and I'm very glad that the first day cover captures that particular facet as well. We visualize this as a fundamental obligation of a conscientious member. The energies and resources that we have devoted and the sacrifices that our personnel have made certainly ensure that the world is a better place. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक चुनावी रैली में दावा किया कि एनडीए इस बार अपनी जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। उन्होंने अपने भाषण में पिछले 11 वर्षों में विभिन्न राज्यों में बीजेपी और एनडीए की जीत का जिक्र किया। मोदी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, जहां एनडीए ने लगातार और महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। बीते 11 वर्षों में हमने देखा है एक के बाद एक राज्यों में लोगों ने भाजपा को, एनडीए को बार बार अवसर दिया है। और ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत से बताना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। अभी अभी हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा को पहले से भी कहीं अधिक सीटें दी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा कई सालों से सरकार चला रही है और वहां भी पिछले चुनाव में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली। यही रुझान हमने गुजरात में देखा। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी सरकार आने पर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सालाना 30,000 रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी ने कहा, जो कहेंगे वो करेंगे और अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। देखिए इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। कौन क्या कहता है, चुनाव है, जाहिर सी बात है, तरह तरह की बातें जो है होती रहेंगी। लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। और हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। जहां जैसे हमने पहले कहा, बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी। महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया प्रति माह, 30,000 रुपया प्रति साल हम लोग देंगे, यानी 2,500 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे। और 5 साल का 1.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो घोषणा की है, चाहे संविदा कर्मी हो, उनको
बिहार में तेजस्वी यादव को महागठबंधन के सीएम फेस बनाए जाने पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं ने तय किया है कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव होंगे। उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देगी। बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। चिराग पासवान ने बयान दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर अपने दोस्त चुनता है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी दोस्तों का चुनाव किसी के दबाव या किसी अन्य विचार के आधार पर नहीं किया। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका ने भारत पर रूस के साथ उसके व्यापारिक संबंधों को लेकर दबाव बढ़ाया है। I don't think India has ever decided who its friends will be based on any other considerations other than national interest. And I think if so plainly you want to be told that you can't be friends with Russia. Somebody tells me tomorrow I can't be friends with the European Union, I won't accept that. Or somebody tells me tomorrow I can't work with Kenya, it's not acceptable to me. So I think we are all in it together. The decision whether to buy a particular product from a country is something that the entire world will have to take a call on. बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि 1989 में आरएसएस और जनसंघ ने मिलकर कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई थी। अब यही लोग कर्पूरी ठाकुर का नाम क्यों ले रहे हैं? जयराम रमेश ने कहा कि जब कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई तो कांग्रेस नेताओं को अर्बन नक्सल बताया गया और अब खुद ये लोग जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। बिल्कुल, पर हमारे प्रधानमंत्री से सीधे 3 सवाल हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं और इस संदर्भ में हमने सीधे 3 सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से। पहला सवाल यह है कि क्या ये सच नहीं है कि 1989 अप्रैल के महीने में आरएसएस और जनसंघ दोनों मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसको गिराया। और क्यों गिराया? क्योंकि 1 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की नीति, नई नीति अपनाई थी। 26% आरक्षण ओबीसी को प्रदान करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम लाया था और वो पारित हुआ असेंबली में। और उससे नाराज होकर जुलूस निकाले गए, कर्पूरी ठाकुर जी को बदनाम किया गया, गालियां दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया आरएसएस और जनसंघ के नेताओं से। यह हकीकत है। और आज कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं अप्रैल 1989 में आपने क्या विश्वासघात किया कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार के साथ। दूसरा सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभी लोगों ने उठाई तो प्रधानमंत्री 28 अप्रैल 2024 को कहते हैं कि जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी सोच नक्सल सोच है। यही नहीं, लोकसभा में 21 जुलाई 2021 को एक जवाब दिया गया, प्रश्न पूछा गया और जवाब दिया गया कि मोदी सरकार जाति। बिहार में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस की भूमिका को लेकर स्पष्ट किया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की भूमिका है जो केवल बिहार तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वे चुनाव जीतना चाहते हैं। एनडीए स्पष्ट करे कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे या नहीं। प्रशांत किशोर के सवाल पर गहलोत ने कहा कि गठबंधन के वोट टूटने की संभावना कम है। पार्टी कांग्रेस कोई भूमिका खाली बिहार तक सीमित नहीं है, उनकी राष्ट्रीय भूमिका भी है साथ में। अगर मैदान में उतर रहे हैं उनके साथ में तो इसके मायने नहीं कि हम सीमित हो गए, वहाँ बिहार तक सीमित हो गए हैं। हमारी भूमिका राष्ट्रीय स्तर की भूमिका है। जो राष्ट्र में क्या हो रहा है
राष्ट्र की दिशा में जा रहा है, राष्ट्र में क्या क्या जो चुनौतियाँ आ रही है उनको कैसे मीट आउट करें, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो ये हम अगर वहाँ बैठ करके चर्चा करें हमें क्या मिल रहा है, वो स्थिति हमारी वहाँ नहीं थी। हम तो खुद उस भूमिका में थे कैसे मुकेश सहनी जी का और राष्ट्रीय जनता दल का कैसे समझौता हो, कैसे बाकी पार्टी हैं उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपस में करीब आए सब लोग। उस भूमिका में भी कांग्रेस वहाँ पर है। ऐसे नहीं कि हम खाली बस जाके अपनी बात करें हमें क्या मिल रहा है। आप बताइए चुनाव के बाद में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताइए अगर आप जीतते थे वो चुनाव तो। सर आपको क्या लगता है क्यों नहीं फिर इसको डिक्लेयर कर रही है एनडीए उनके नाम को? अब ये तो वो जाने उनके क्या इसमें क्या राज है, पर ये लगता है कि नीतीश कुमार के नाम से चुनाव जीतना चाहते हैं और बाकी इनका कोई हमदर्दी नहीं है नीतीश कुमार के साथ में, मेरा मानना ये है। वो ब्रीफ कर भी रहे थे हम लोगों को, कोई बातचीत हुई होगी इनकी, तो मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि किस रूप में ये साथ आए थे, किस रूप में अभी इसमें साथ नहीं है। पर मैं समझता हूँ ओवरऑल वो भी साथ देंगे हमारा। चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ी तो वो पार्टी भी साथ देगी और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लेखक वर्जिश देसाई की एक किताब मोदी मिशन का विमोचन किया। उन्होंने मोदी के जीवन पर आधारित इस पुस्तक की सराहना की। फडणवीस ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है। इस किताब में बताया गया है कि मोदी के व्यक्तित्व का निर्माण किन गुणों, मूल्यों और नैतिकताओं से हुआ। पुस्तक आपल्याला द्यावं। आज मोदीज मिशन ये वर्जिश देसाई जी के माध्यम से लिखी हुई किताब का विमोचन राज्यपाल जी के हाथों से हुआ है। वर्जिश देसाई देश के जाने माने लेखक है, कॉलमिस्ट है, साथ साथ देश के जाने माने पत्रकार के रूप में उनको देखा जाता है और देश के एक बहुत ही एकम्प्लिश्ड लॉयर भी वो रह चुके हैं। इस प्रकार के एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति ने मोदी जी के जीवन पर एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, जिसमें मोदी जी का जो जीवन है उसके कई पहलू हमको देखने को मिलते हैं। बचपन से लेकर अभी तक मोदी जी जैसा व्यक्तित्व तैयार कैसे होता है, उसके पीछे के मूल्य क्या है, वैल्यूज क्या है, यहाँ से लेकर तो उन्होंने लिए हुए टफ निर्णय, कठिन निर्णय वो कैसे उन्होंने लिए, किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने मजबूत किया और किस प्रकार से आने वाले दिनों में एक विकसित भारत का जो चित्र उन्होंने सामने रखा है उस चित्र को कैसे यथार्थ में मोदी जी ला रहे हैं, ये सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से और बहुत ही पुख्ता सबूतों के साथ इस किताब में उन्होंने लाई है। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.